अगर आप लोग वन पीस वर्ल्ड से फेमिलियर हैं तो आपने इस कैरेक्टर को जरूर देखा होगा एंड इसके बारे में आप लोगों ने बहुत सारी चीजें सोची होंगी क्योंकि ओडा सेंसे ने आज तक हमको इस कैरेक्टर की फुल डिटेल्स कभी नहीं दी हैं। अब धीरे धीरे जैसे कि हमको उसके परिवार के बारे में, उसके हिस्ट्री के बारे में पता चलता जा रहा है, तो एक क्वेश्चन अब ये आता है कि शैंक्स आखिरकार कितना ताकतवर है। एंड आज की वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे, क्या अब वो वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट है क्योंकि व्हाइट बियर्ड मर चुका है एंड ओडा ने कहीं ना कहीं ये क्लियर कर रखा है कि शैंक्स ही हमारा द स्ट्रॉन्गेस्ट हाकी यूजर है। अगर ये सच है तो शैंक्स कितना ताकतवर है आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। चलो अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब इस वीडियो को मैं 5 डिफरेंट पार्ट में बांटूंगा जिससे कि हम शैंक्स के कैरेक्टर को अच्छे से एनालाइज कर सके, उसकी पावर के बारे में जान सके और लास्ट में हम कंक्लूजन पर पहुंचेंगे कि आखिरकार वो स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है इन वन पीस या फिर नहीं। सबसे पहले हम शैंक्स के ओवरऑल की बात करेंगे कि वो दूसरे कैरेक्टर की नजर में कैसा है। सेकंड, हम शैंक्स के एक्चुअल पावर स्केलिंग फीट्स पर बात करेंगे। डुक सीरीज के दूसरे कैरेक्टर के साथ उसका मैचअप के बारे में हम बात करेंगे या फिर कलो इससे हम अनुमान लगाने की कोशिश करेंगे। तीसरा, हम उस चीज के बारे में बात करेंगे जो लोग सबसे ज्यादा मिस करते हैं कि ओडा खुद कैसे मानता है कि शैंक्स सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसके ठीक बाद और भी इम्पोर्टेंट हम बात करेंगे कि वन पीस का यूनिक पावर सिस्टम ये ओडा को ये क्लेम करना और शैंक्स जैसे पावरफुल कैरेक्टर को बनाने में कैसे हेल्प करता है। और एंड में हम बात करेंगे कि शैंक्स, रोजर, जोएबो या ईमू जैसे कैरेक्टर से भी ज्यादा पावरफुल क्यों है, जिनके बारे में ज्यादातर लोग नहीं सोचते हैं कि शैंक्स उनसे भी स्ट्रॉन्ग हो सकता है। और मैं फिर से कहता हूँ, अगर आप ये पूरा वीडियो एंड तक देखोगे तो कुछ लोग जरूर मेरी बात से अग्री करना चालू कर दोगे और मैं यहाँ पर ये भी समझता हूँ कि बहुत सारे लोग मुझसे डिसएग्री भी करेंगे। खैर, अपने ओपिनियंस कमेंट बॉक्स में मुझको बताना। जब आप वन पीस शुरू करते हैं तो ये सोचना नॉर्मल है कि शैंक्स लूफी के लिए एक मेंटोर जैसा फिगर है, जैसा कि कासाकी या फिर गोजो अपनी सीरीज में है। ये बस वो कैरेक्टर है जो मेन कैरेक्टर को पावरफुल बनाने में हेल्प करता है, एक फादर फिगर जैसा काम करता है। एंड यहीं पर ही मुझे लगता है कि शैंक्स में भी ये वाली सारी क्वालिटीज हैं। वो आमतौर पर इस टाइप का कैरेक्टर नहीं है कि वो कहीं पर भी जाए और सीधे लड़ाई चालू कर दे, लेकिन शैंक्स के इतने कम अपीयरेंस के बावजूद जब भी वो स्टोरी में आता है वो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ जाता है एंड उसकी वन स्क्रीन प्रेजेंस को इग्नोर करना बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाता है। इसका सबसे पहला और सबसे क्लियर एग्जांपल है जब शैंक्स व्हाइट बियर्ड की बोट पर जाता है स्टोरी में। उस टाइम तक ओडा ने हमको ये क्लियर कर दिया था कि व्हाइट बियर्ड को वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट पायरेट का खिताब मिला है। फिर भी ओडा एक्स्ट्रा एफर्ट डालकर हमें दिखाता है कि शैंक्स व्हाइट बियर्ड की बोट पर अपनी पावर का तो किस तरीके से करता है। लाइक उसको ओडा इक्वल लेवल पर प्रेजेंट करता है व्हाइट बियर्ड के सामने, उसके सारे क्रूमेट्स को नॉकआउट करके, और वो व्हाइट बियर्ड के सामने बिल्कुल भी नहीं डरता। जो पायरेट किंग बनने के सबसे करीब है जो है व्हाइट बियर्ड, सॉरी जो था व्हाइट बियर्ड। इससे पहले भी ऐसे सीन्स हैं जहां हम अंदाजा लगा सकते हैं शैंक्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जोरो के मीहोक से हारने के बाद मीहोक से उसकी मीटिंग ये दर्शाता है कि वन पीस वर्ल्ड के अंदर उसकी कितनी अहमियत है। एंड ओडा ने क्लियर कर रखा है कि ये दोनों कैरेक्टर आपस में पास्ट में लड़ा करते थे एंड मीहोक जो कि वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन है उसके सामने कोई स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन नहीं टिक पाएगा क्योंकि शैंक्स अभी जिंदा है। लेकिन व्हाइट बियर्ड के साथ जब शैंक्स मिला तो पहला मौका है जब हमें पता चलता है कि शैंक्स किस लीग में है और वो कोई मामूली पायरेट नहीं है जिसे लूफी मिला था। वो आदमी वन पीस यूनिवर्स का टॉप कैरेक्टर में से एक है। जैसा मैंने पहले कहा, ये ओडा का एक सोचा समझा डिसीजन है हमको ये दिखाने के लिए कि शैंक्स सीरियस बिजनेस है। ये कोई इत्तेफाक नहीं था कि व्हाइट बियर्ड को थोड़ी देर पहले ही स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर बताया गया और फिर ओडा ने शैंक्स को उसके टेरिटरी में भेजकर उसके क्रूमेट्स को गंदी तरह बेहोश करके हमको एक लो लेवल का कैरेक्टर दिखाया हो। लेकिन इस मोमेंट पर पावर डिस्प्ले से ज्यादा इम्पोर्टेंट ये याद रखना है कि शैंक्स व्हाइट बियर्ड से क्या बात करने आया था। एस को ब्लैक बियर्ड से बचाने के लिए, और ये हमारी एक थीम है जिसको हम पूरे वीडियो में डिस्कस करेंगे, वो ये है कि शैंक्स हमेशा सेल्फ डिफेंस में या अपने दोस्तों को प्रोटेक्ट करने के लिए ही एक्ट करता है और इसलिए वो व्हाइट बियर्ड की बोट पर इतने स्ट्रॉन्ग पावर डिस्प्ले के साथ आता है क्योंकि जो एस था वो व्हाइट बियर्ड के बेटे की तरह था जिसको वो प्रोटेक्ट करने के लिए सीरियस था। एंड उसको कहीं से ये पता भी चला होगा कि वो लूफी का भाई है तो हो सकता है शायद उसलिए भी गया हो। अब शैंक्स के कैरेक्टर का जबरदस्त डिस्प्ले तब होता है जब वो मरीन फोर्ड वॉर को रोकने आता है, लगभग उसी रीजन से जिस रीजन से वो व्हाइट बियर्ड के पास गया था, सेल्फ डिफेंस और अपने एलाइज को प्रोटेक्ट करने के लिए। वो लड़ाई रोकना चाहता था ताकि और मासूम लोगों की मौत ना हो एंड ये वॉर आगे ना बढ़े। और अगर आप लोगों को याद हो तो ये ओडा का सोचा समझा डिसीजन था कि मरीन फोर्ड में इतने सारे कैरेक्टर्स के बीच में शैंक्स को डाल दिया जाएगा जिससे कि पूरे के पूरे वर्ल्ड में या कह लो हर किसी का जो उस समय रीड कर रहा था एक बवाल लेवल का रिएक्शन मिलेगा। एंड मिला भी। जब शैंक्स मरीन फोर्ड में आता है तो वो एक लिटरली गूज बम्प वाला सीन होता है और शैंक्स के वहाँ पर आने से उस वॉर पर काफी बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है क्योंकि वो वॉर रुक जाती है। लाइक हर कोई उसकी बात मान जाता है। एंड अब यहाँ पर शायद मीहो का जिक्र करने का सही टाइम आ गया है जहाँ पर मरीन फोर्ड के अंदर मीहो का एकदम जीरो लेवल का प्रेजेंस था बट शैंक्स के आते ही उसने एक सिंपल सी चीज कही कि अब ये
मेरी लड़ाई नहीं है, एंड वो वहाँ से चला जाता है, जो खुद में इस कैरेक्टरिज्म के बारे में बताता है कि भाई इस बंदे से कोई भी लड़ना नहीं चाहता है, यहाँ तक कि जो उनके एडमिरल्स हैं वो भी इस बंदे को अवॉइड करते हैं। लाइक ग्रीन बुल, जब सैंक्स ने वानो में उसके ऊपर हाकी यूज करी थी तो ग्रीन बुल की फटके हाथ में आ गई थी, वो बोला बेटा मैं जा रहा हूँ यहाँ से, बस तो अपनी हाकी पीछे ले ले, जो कि इसकी पावर को दिखाता है कि एटलीस्ट ये एडमिरल्स से तो भाई ऊपर है। अभी कितना ऊपर है हम इसके ऊपर आगे बात करेंगे। अब मरीन फोर्ड के बाद हमने काफी टाइम तक सैंक्स नहीं दिखता, बस उसके क्रू के छोटे मोटे ग्लिम्स मिलते हैं लूफी की ग्रोथ पर रिएक्ट करते हुए। एंड लास्टली जो मैंने आपको वानो का बताया, हमको वहाँ पर सैंक्स दिखाया जाता है जहाँ पे वो बोलता है कि बैकमैन अब वन पीस ढूंढने का समय आ गया है। बट यहीं पर ही एक और मोमेंट है जिसे हम उसकी पावर को थोड़ा और अच्छे से समझ सकते हैं, जब सैंक्स एल्वाफ में किड को एक शॉट में हरा देता है। लाइक हराना सब तो छोटी बात होगी, ये कहना चाहिए कि किड को वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। इस मोमेंट में हमने सैंक्स के पावर लेवल्स के बारे में बहुत कुछ पता चलता है, लेकिन इस सेक्शन के अंदर में आखिरी बार मैं ये बताना चाहता हूँ कि सैंक्स यहाँ भी डिफेंस में कर रहा था, अगर आपको याद हो, क्योंकि जो किड था वो अपने अटैक से उसकी जो पूरी की पूरी पलटन थी उसको खत्म कर देता। सैंक्स ने फ्यूचर में देखा क्या हुआ, उसने प्रोटेक्टिव गियर को एक्टिव करते हुए किड को बर्बाद कर दिया। एंड अब ये तो थे वो बड़े मोमेंट जहाँ सैंक्स का स्टोरी पर काफी बड़ा इम्पैक्ट पड़ा, और ये बहुत क्लियर है कि ओडा उसे एक खास तरीके से पोर्ट्रे कर रहा है। एंड नाउ चलो अब इस वीडियो के पावर स्केलिंग सेक्शन में घुसते हैं और बात करते हैं कि सैंक्स के पास एक्चुअल में किस तरह की पावर्स हैं। पहला मोमेंट जब हमें रियलाइज होता है कि सैंक्स कितना स्ट्रॉन्ग है, वो है व्हाइट बियर्ड के साथ उसकी मीटिंग। व्हाइट बियर्ड को तभी स्ट्रॉन्गेस्ट पायरेट एस्टेब्लिश किया गया था और सैंक्स उससे बराबरी से लड़ रहा था और आसमान को दो हिस्सों में उन्होंने बांट दिया था। हमें उस वक्त रियलाइज नहीं हुआ कि इसके क्या मायने हैं, बट अब क्योंकि ये मोमेंट स्टोरी में बहुत पहले आया था और हो सकता है ओडा ने तब तक ठीक से डिसाइड ना किया हो कि वो हाकी स्टोरी के अंदर लाना चाहता है या नहीं, क्योंकि मरीन फोर्ड से पहले हाकी का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता था। लूफी की ट्रेनिंग के बाद से ही ओडा ने इस हाकी को इंट्रोड्यूस किया गया था, या कह लो मरीन फोर्ड के अंदर ही फर्स्ट टाइम हाकी को इंट्रोड्यूस किया गया था। बट हमको एक चीज याद रखनी चाहिए कि ये फैक्ट है कि सैंक्स व्हाइट बियर्ड की बोट में दरारें डाल रहा था और व्हाइट बियर्ड के कमांडर्स को अपनी हाकी से बेहोश कर रहा था। कि ये बहुत ही बड़ी फीट है कि अपने प्रेजेंस से ही कोई बंदा उस बोट को डिस्ट्रॉय कर रहा है। एंड ये हाकी की ऐसी फीट है जो आज तक हमने अफ्रीका जो करंट के टाइम में हमने अभी तक वन पीस में नहीं देखी है। लाइक वो एक ही मोमेंट था जब हाकी से ही किसी बोट को डिस्ट्रॉय किया जा रहा था। एंड यही वाली स्टैंड हमने मरीन फोर्ड में भी देखी थी, लेकिन जैसे मैंने कहा हाकी तब तक पूरी तरह से इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी। प्री टाइम स्किप में सैंक्स कितना स्ट्रॉन्ग था ये कहना काफी मुश्किल है इसी कारण से, पर कम से कम हमें पता है कि वो अकाइनो को बहुत जल्दी रोक पाया था। उस समय अगर गार थोड़ा सीरियस हो जाता तो वो भी अकाइनो को कुत्ते की तरह मारता। एंड उसके आते ये चीज डिसाइड हो गई थी कि भाई अब उससे कोई नहीं लड़ेगा। ब्लैक बियर्ड ने भी साफ कह दिया था कि भाई अभी हम रेडी नहीं है इस लड़ने के लिए। एंड सेंगोकू उसकी शर्तें मान गया था कि हाँ चलो जंग को रोक देते हैं। तो ये उसकी पावर को हमें जरूर बताता है कि कितना बड़े लेवल का बंदा है, क्योंकि अगर व्हाइट बियर्ड को द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कर दिया गया था देन सबको पता रहना चाहिए था कि यार हम इससे नहीं जीत पाएंगे, बट ऐसा नहीं था। सारे मरीन्स उससे लड़ने के लिए तैयार थे, बट सैंक्स के साथ कोई भी नहीं। एंड नाउ एट दिस पॉइंट आप सोच रहे होंगे ठीक है ये सारे रीजन है कि सैंक्स बहुत स्ट्रॉन्ग है और मैं अग्री करता हूँ, लेकिन इससे साबित नहीं होता कि वो ऑल टाइम स्ट्रॉन्ग है या फिर नहीं। तो अब इसी के ऊपर बात करते हैं कि ओडा खुद सैंक्स को नंबर 1 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर कैसे स्टैब्लिश कर रहा है। एंड जब मैं कहता हूँ कि ओडा सैंक्स को स्टैब्लिश कर रहा है, मेरा मतलब ये नहीं है कि ओडा ने खुद ये चीज कंफर्म कर दी है, बल्कि वो हमें स्टोरी के नैरेटिव और राइटिंग के जरिए ये मैसेज दे रहा है कि सैंक्स सभी का बाप है। एंड वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला एक कैरेक्टर है, क्योंकि सैंक्स ने अभी तक सिर्फ सेल्फ डिफेंस में ही फाइट लड़ी है। सोचो क्या हो अगर ये कैरेक्टर फुल फोर्स से लड़े तो। हमें नहीं पता क्या होगा, बट इतना पता है कि उस दिन इंटरनेट ब्रेक जरूर होगा। एंड वन पीस एक मोरली ग्रे स्टोरी नहीं है, इस स्टोरी के अंदर अच्छाई और बुराई दोनों है, और ओडा उन मोरल को कंपोज करके ताकि रीडर्स समझ सकें कि असली अच्छाई क्या है, सैंक्स के कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कर रहा है। सैंक्स लिटरली एक गाइडलाइन या ब्लूप्रिंट है कि वन पीस में एक कैरेक्टर के लिए बेस्ट मोरल क्या होने चाहिए, बेस्ट एथिक्स क्या होने चाहिए। सैंक्स ओडा का एक सेल्फ इंटरेस्ट है रीडर्स को ये दिखाने के लिए कि एक कैरेक्टर के रूप में आप बेस्ट कैसे बन सकते हो। सबसे सिंपल तरीका इसको समझने का ये है कि हम लूफी के बारे में बात करें। लूफी की सबसे कॉन्स्टेंट चीज है कि वो हमेशा अपने दोस्तों को प्रोटेक्ट करना चाहता है, चाहे कुछ भी हो जाए, और उसकी स्ट्रेंथ का सोर्स हमेशा वहीं से ही आता है। और लूफी को ये मेंटेलिटी कहाँ से मिली, उसने ये सैंक्स से अडेप्ट की है। चैप्टर 1 में ही जहाँ सैंक्स अपने दोस्तों को बचाने के लिए कुछ भी करता है, सैंक्स को लिटरली इसलिए बनाया गया था ताकि वो लूफी को और रीडर्स दोनों को दिखा सके कि वन पीस के मोरल किस तरह के हैं। एंड सैंक्स हमारा ओडा का एक गोल्डन एप्पल है जो वो हर किसी को नहीं देना चाहता है या उसको अभी इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहता है। बट क्या वो इससे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बनता है? इसका जवाब वन पीस के एक्सट्रीमली यूनिक पावर सिस्टम में है। ये चीज है जो लोग सैंक्स की स्ट्रेंथ के बारे में सबसे ज्यादा मिस करते हैं। हम लोग ये तो मान लेते हैं कि वो मोरली बेस्ट कैरेक्टर है, बट वो वहीं पर ओडा का गोल्डन चाइल्ड भी
है, लेकिन लोग इस स्टेटमेंट का पावर स्केलिंग से कनेक्शन मिस कर देते हैं, क्योंकि ओडा राइटर है। अगर उसने बोला ना कि सैंक्स स्ट्रॉन्गेस्ट है तो सैंक्स स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, याद रखना। वन पीस अपनी हाकी सिस्टम की वजह से बहुत यूनिक है, ये हमको मानना होगा। एंड यहाँ पर ओडा ने साफ साफ क्लियर कर रखा है कि दी वर्ल्ड के अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हाकी सैंक्स के पास है। अभी हम लोग ने देखा है कि इमू ने अपनी हाकी से कितना बवाल मचा रखा है, बट स्टिल ओडा का ये क्लेम करना कि सैंक्स के पास सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हाकी है, तो वो फाइनल विलन को कमजोर दिखा रहा है। एंड वन पीस के अंदर फाइनल विलन्स कभी कमजोर नहीं होते हैं, या फिर कह लो किसी भी मंगा के अंदर। एंड इसकी ताकत के बारे में अगर आपको जानना है तो मुझको लगता है हमको इसकी नॉलेज के ऊपर भी बात करना पड़ेगा, क्योंकि सैंक्स हमारा रोजर का एक रूममेट था जिसको वॉइड सेंचुरी के बारे में पता है, जिसको लाफ टेल के बारे में पता है, उसने रेड पोनीग्लिफ के चारों हिस्से देखे हैं, एंड फाइनली उसके पास तीसरा हिस्सा भी है। तो हो सकता है कि उसको चौथे हिस्से की जरूरत भी नहीं हो, लाइक उसको याद हो कि भाई फोर्थ पोनीग्लिफ में क्या था। एंड अगर ऐसा वाकई में ही है देन उसको अब वन पीस के लाफ टेल पर पहुंचने तक कोई भी नहीं रोक सकता। एंड द बिगेस्ट थिंग हमको इसके पावर के बारे में जानना है तो जायंट्स यानी कि एल्बाफ हमारे इस ही बंदे की टेरिटरी है। यानी कि अब इसके कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि सैंक्स एक बवाल लेवल का कैरेक्टर है, एक बाप लेवल का कैरेक्टर है, एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है। आप लोगों का क्या मानना है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, जिसको पसंद आई हो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।